और वही बीकानेर में विश्व मातृभाषा दिवस पर राजस्थानी मोटियार परिषद के बैनर तले कलेक्ट्रेट के सामने पार्क में धरना दिया गया। इनकी मांग थी कि राजस्थान सरकार कम से कम राजभाषा का दर्जा दे। मोटियार परिषद से जुड़े लोगों ने कहा है कि जो राजस्थानी की बात करेगा वो राजस्थान में राज करेगा, राजनीतिक दल झूठे वादे ना करें। इस दौरान राजस्थानी भाषा के साहित्यकार राजेंद्र जोशी राजस्थानी मोटियार परिषद से जुड़े रहे। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, राम शर्मा, विभिन्न जिलों से आए राजस्थानी भाषा के समर्थक मौजूद रहे और इस मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और राजस्थान में राजस्थान मोटियार परिषद के तले लगातार ये मांग हो रही है कि राजस्थानी को अनुसूची में शामिल किया जाए। साथ ही साथ अब एक दूसरी मांग भी जोर पकड़ने लगी है कि कम से कम राजभाषा का दर्जा मिले। ये राज्य स्तर से की बात है और इसको लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं भाजपा नेता सुरेंद्र शेखावत, राजेंद्र जोशी सहित तमाम वो लोग हैं जो राजस्थानी को जीते हैं, राजस्थानी से प्यार करते हैं या राजस्थानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान में विगत 1-2 माह में ये आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत सारे युवा इससे जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या उम्मीद आपको है और किस तरह ये आपकी लड़ाई आगे जारी रहेगी पार्टी पॉलिटिक्स से इतर? देखिए, राजस्थानी भाषा जो है दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और आज़ादी की लड़ाई के समय हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राजस्थान के राजनीतिक नेतृत्व ने एक बलिदान देते हुए हिंदी के लिए हमने त्याग किया। लेकिन 75 साल के बाद में भी अगर राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता नहीं मिलती है और राजस्थान में दूसरी राजभाषा का दर्जा नहीं मिलता है तो ये हम सब राजस्थानियों के लिए और 14 करोड़ राजस्थानी जो पूरी दुनिया में राजस्थानी भाषा बोलते हैं उनके लिए बड़ी दुर्भाग्य की और शर्म की बात है। लेकिन इस बार तय किया है कि राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात को, राजभाषा की बात को हम वोट की बात में तब्दील करेंगे और जो भी राजनीतिक दल इस मसले पे हमारे साथ खड़ा रहेगा, सारे राजस्थानियों को वोट उसके साथ जाएगा। भाषा की बात बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भाषा ही है जो संस्कृति और सभ्यता की वाक होती है। इसलिए अगर राजस्थान को बचाना है तो भाषा को बचाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपको क्या लगता है एक साहित्यकार के तौर पर, राजस्थानी साहित्यकार के तौर पर, क्योंकि दोनों सरकारें अपनी अलग अलग भाषा बोलती हैं, कहते समय करता कोई नहीं, क्यों को देवे नहीं मान्यता? सब मोटो प्रश्न हुआ है। राजस्थान सरकार का जावा जन बह के मैं तो 2003 में प्रस्ताव पास कर विधानसभाओं भारत सरकार ने भेज दियो। भारत सरकार करने जवान बात तो गूंगी हो ही बैठी है, बात तो की बोलने ही कोई कोई जवाब ही नहीं देवे। तो ना तो 8वीं अनुसूची में शामिल हो रही है और ना ही राजस्थानी दूसरी भाषा इन्हें बनाई रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि पूरे राजस्थान की भाषा राजस्थानी नहीं है, खासतौर पर जब हम पूर्वी राजस्थान की तरफ जाते हैं तो ये बात भी उठती है। तो कैसे इसे मतलब आप मानेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कैसे क्या कहेंगे उन लोगों को? भाई साहब, ठीक करने तो कोई बात ही नहीं है। पूरे राजस्थानी भाषा एक है। बूंदीरा सूर्यमल मिश्रण की भाषा, चाहे बीकानेर पृथ्वीराज राठौड़ी भाषा, चाहे चुरूरा हर सिंह सामोरी भाषा, चाहे कृपाराम खड़ियारी भाषा, सगली भाषावां एक है। सबकी भाषा सबने समझ आवे। बोली भाषा री बोले इस भाषा समर्थ बने, लूठी बने। राजस्थानी भाषा री 75 बोलियाँ हैं। राजस्थानी तो बोली है हिंदी, लोग हिंदी टूटने बात करें, हिंदी टूटेगा नहीं। हिंदी मजबूत होवेला जब राजस्थानी भाषा ने मान्यता दे देवेला। देखो, मारो तो जन्म लेर आज तेरो सगलो राजस्थान नहीं है। राजस्थानी भाषा में तो मैं हालरियो गावा, एक माँ अपनी बेटा ने हालरी उलरावे जो राजस्थानी तो बोले है और माथा में दौड़ा आए गया धरना देते। आज तक कोई सरकार नहीं सुन रही है। कोटा से और सज्जन आए, आप क्या कहेंगे भैया? मैं हाड़ोती की भाषा लेर आपके मारवाड़ के बीच में आयु छूँ। राजस्थानी सारी एक है, चाहे हाड़ोती हो, मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, कहीं ना कहीं अपनी चेतना के साथ राजनीतिक चेतना जुड़ेगी तो एक दिन अशो आओगे जब आपने राजनीतिक ये आधारभूत कमी के तय तोड़ अपन परचम लहराऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार धरना जारी है और लोग जो है अपनी मांग अपने तरीके से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, देखिए इस तरह के आंदोलन जो राजस्थानी के लिए हो रहे हैं, उम्मीद करें ये लोगों की जो कोशिश है ये रंग लाएगी और एक दिन जो ये मांग है ये फलीभूत हो पाएगी। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।